गुजरात के जखाऊ से टकराया विपर्जोय। अहमदाबाद कच्छ के इलाकों में तेज बारिश, तट से टकराने के बाद कम हुई हवा की स्पीड। उत्तर गुजरात और राजस्थान की ओर से बढ़ रहा तूफान, मुंबई में भी महा तूफान का अलर्ट जारी है। गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की मौत। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने जानकारी दी है। हालांकि तूफान के कारण तकरीबन 23 लोग घायल हैं। 24 पशुओं की मौत हो गई है। 524 पेड़ गिरे हैं। कुछ जगहों पर बिजली के खंभे गिरे हैं। तूफान के कारण 940 गांव में बिजली अभी तक नहीं है और इसको लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। यानी जो तूफान अपने पीछे जख्म छोड़कर गया है वो जल्दी से भरने वाले नहीं हैं। लोग परेशान हैं। 2 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ तकरीबन 24 पशुओं की भी मौत हुई है। 940 गांव में अभी तक बिजली नहीं है क्योंकि बिजली कल दिन में ही काट दी गई थी। रात को 9 बजे तूफान आना था, उससे पहले ही बिजली काट दी थी ताकि और ज्यादा दिक्कतें ना बढ़े। हालांकि बिजली वहां पर अभी तक नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अपनी पटरी पर लौटने में कितना समय लगेगा। और इसी बीच गुजरात की अगर बात करें तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 19 टीमें, एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात है। रेस्क्यू के लिए 21,000 बोट, 466 एम्बुलेंस तैयार हैं। जल्द तूफान की रफ्तार कम होगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में बिजली सप्लाई रोक दी गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। पीएम मोदी ने विपर्जोय तूफान के हालातों की जानकारी ली। यानी सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है हालातों को, किस तरीके के हालात इस समय और उसको लेकर, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हो या फिर एसडीआरएफ की, लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 19 टीमें, एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू के लिए 21,000 बोट, 466 एम्बुलेंस तैयार हैं। जल्द तूफान की रफ्तार कम होगी, ये आईएमडी का कहना है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। गुजरात के तटीय इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने विपर्जोय तूफानों के हालातों की जानकारी ली। राजस्थान की ओर बढ़ रहा है विपर्जोय तूफान। बाड़मेर से लगे भारत पाक बॉर्डर से हुई एंट्री। आज और कल राजस्थान में भारी बारिश होगी। बाड़मेर और जालौर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर और जालौर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जोधपुर और जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर का मौसम का मिजाज पतला है। हवा की औसत गति 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आईएमडी का अनुमान है। तूफान आज दक्षिणी राजस्थान पहुंचेगा। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। कच्छ, पाटन, बनासकांठा में ज्यादा बारिश होगी। विपर्जोय ने सौराष्ट्र कच्छ को पार कर लिया है। चक्रवात अब समुद्र से जमीन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चक्रवात की तीव्रता घटकर 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। नवसारी में सभी स्कूल बंद करने का आदेश। विपर्जोय के कारण 99 ट्रेनें कैंसिल। रवि पाटिल नासिक से, राकेश गोस्वामी धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि ये जो तूफान है गुजरात से होते हुए अब राजस्थान में एंट्री करेगा। वहां पर बारिश हो रही है क्या, कैसा मौसम है? लेकिन कभी कभी जो बात है नहीं, चक्रवाती तूफान बिपरजोय को लेकर प्रदेश में अलर्ट भी किए गए हैं। कई जगह पर 16 जून के लिए जारी किया गया है अलर्ट जारी। पानी में अंदर की चेतावनी भी दी गई है। 55 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से अंदर चलने का अलर्ट किया है। 17 जून को लेकर जोधपुर, पाली, ये सारी जगह अलर्ट कर दिए गए हैं। लौटेंगे आपके पास, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि बताइए कैसा मौसम है, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे हवा चलती हुई नजर आ रही है। जी, आज हवाएं काफी तेज बह रही है। वैसे तरीके से समुद्र किनारे सटे मुंबई से ये चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल उसका असर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर नासिक में भी आप स्पष्ट रूप से मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से हवाएं तेज चल रही है। आज देखा जाए तो किसानों की जो खरीफ सीजन की तैयारियां है उस पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। नासिक की बात करें तो नासिक चाहे वो अंगूर की खेती हो, प्याज की खेती हो, इन सभी कृषि उत्पादों में एक अहम स्थान रखने वाला जिला है। लेकिन काफी आहत इस हवा से किसानों को हो रहे हैं। और देखा जाए तो जहां डिजास्टर मैनेजमेंट टीम लगी हुई है, मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को इसका फायदा जरूर हो रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े पॉली हाउस में यहाँ पर कृषि उत्पाद लिए जाते हैं
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि से जुड़े चाहे इंडस्ट्री से जुड़े इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अब इन हवाओं के थपेड़े जो है अब महसूस होने लगे हैं। इस तरह का माहौल है, कई जगह पर बिजली की तारें जो है कट चुकी है, जिसके चलते इतनी दूर होते हुए भी नासिक के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति पर उसका खासा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राकेश, आपका रुख करेंगे क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के हालात हमने देखे, कैसे जब वहां से तूफान टकराता है उसके बाद जो बर्बादी वाले जख्म हैं अब तक नजर आते हैं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है, पेड़ गिरे हुए हैं, लोग घायल हुए हैं, पशुओं की मौत हुई है। अब यही तूफान राजस्थान में एंट्री कर रहा है, कितना अलर्ट है, कैसे लोग चौकन्ने हैं? अत्यधिक भारी अंदर की चेतावनी है पानी की, और यहाँ बीकानेर, पाली, राजसमंद और सिरोही में भी भारी पानी की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा में भी क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है। नदी, नहर किनारे कहीं भी जाना आना और रास्ते जाम कर दिए। कई जगह राजस्थान के अंदर कई देशों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहाँ कोई निकले नहीं और आंधी अंदर आने की संभावना बनी हुई है। रवि, आवाजाही पर क्या कुछ रोक है, ये बताइए जरा। यातायात पर इसका असर जरूर पड़ता है। जब तेज हवाएं चलती है तो यातायात की जो गति होती है उसको भी धीरे से चलना होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अचानक से किसी हाईवे पर अगर टहनियां गिर जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, बिजली की तारें, खंभे उखड़ कर गिर जाते हैं, तो यातायात पर उसका खासा असर भी देखा जा सकता है। तो यातायात जो है पूरी तरह से यहाँ पर धीरे चल रही है। कई ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई है, जिसका भी असर यातायात पर दिखाई दे रहा है। और तेज हवाओं के बीच जो हवाई यातायात है वो तो खासी प्रभावित हो ही जाती है। तो देखा जाए तो तीनों तरह की जो यातायात है, जमीनी हो चाहे हवाई हो, ट्रेन वगैरह हो, सभी यातायात यहाँ पर खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि रवि, जैसा कि हम रोजाना देखते हैं, लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, रोजाना शाम के समय भी वहां पर भीड़ होती है, अपने घर से बाहर निकलते हैं। इस समय वो माहौल नहीं होगा। जी नहीं, लोग आसानी से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसे कि सभी नजरें जमाए हुए कि ये चक्रवाती तूफान किस दिशा में बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, कहाँ बारिश की संभावना जताई जा रही है। और जहां नासिक में इस तरीके से अब हवाएं शुरू हो गई है, तो निश्चित ही लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। जो आवश्यक कार्य है उसके लिए ही कुछ कर्मी अवश्य ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनजीवन जो है यहाँ पर अभी नजरें जमाए हुआ है और खुद को सुरक्षित रखने पर लोगों का जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। लोगों को रवि जागरूक तो किया ही है, क्या उनमें डर भी है? जी जी, डर की बात नहीं है। लोग चक्रवात पर नजर बनाए हुए। वैसे देखा जाए तो इस विश्व की सबसे बड़ी जो आपदा की महासत्ता है जो कि प्रबंधन करने वाली, वो हमने दिखा दिया है, हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम एहतियात बरतने में सबसे आगे है। इस बात का सबूत इस बात के माध्यम से हमने देश के सामने और विश्व के सामने रखा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो लोगों को जागरूक करने में थोड़ा सा प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ती है कि घर के बाहर ना निकले, अपने खेतों में कामकाज के लिए जाए भी तो बड़े बड़े पेड़ों से जितना हो सके खुद को दूर रखे, क्योंकि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, बिजली कड़कड़ाहट हो सकती है, बिजली की तारें कट सकती है। और काम करने वाले लोगों से, यातायात करने वाले कर्मी हो चाहे कामकाज के लिए घर से बाहर निकले लोग हो, सबको अपनी जीवित की रक्षा करने के लिए यहाँ पर अलर्ट रहना होता है, जो कि प्रशासन यहाँ पर उनको बार बार चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राकेश, आपका रुख करेंगे, क्या लोगों में जागरूकता नजर आ रही है? जी, यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सारा जगह अलर्ट कर दिया गया है। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, तो अपने धौलपुर के अंदर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। ना ही कोई आंधी है, ना कोई कुछ बारिश है, मौसम साफ है, यहाँ कुछ ऐसी संभावना नहीं है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास रवि, क्योंकि लगातार जो एहतियात बढ़ता जा रहा है, बिपरजोय के कारण 99 ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। उसके अलावा परिवहन बहुत है जो कि प्रभावित हो रहा है। एहतियात प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है, लोगों को भी जागरूक रहना होगा ताकि वो इस समय लगभग 2 से 3 दिन का जो समय है वो अपने घरों में रहे और बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जी हाँ, जी हाँ, ये चक्रवाती तूफान का मेन सेंटर होता है। जैसे जैसे पास आउट होता है उसका भले ही कम होता हो, लेकिन उसके बाद में बारिश जो होती है वो लगातार तेज हवाओं के साथ होती रहती है। ऐसे में खास एहतियातन सभी को बरतनी होती है।
दूसरी बात ये होती है कि इस बारिश के बाद कुछ बीमारियों का भी यहाँ पर खासा प्रभाव जो है उसकी संभावना जताई जाती है। लोगों को पीने का पानी हो, उनकी बिजली कटौती से जूझने का मामला हो, चाहे बाकी इंटरनेट और बाकी सर्विसेज जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको जब तक सुचारू नहीं किया जाता है लोगों को धीरज रखना होता है, जहाँ है वहां वहीं बने रहना होता है और प्रशासन को सहयोग करना होता है। तब जाके ये सारी आपदा में शासन, प्रशासन और लोग एकजुट होकर के इस आपदा जो है इसको चुनौती में पार कर सकते हैं। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिपरजॉय गुजरात से निकलकर अब उत्तर गुजरात की तरफ जा रहा है, उसके साथ साथ अब राजस्थान में एंट्री करेगा, महाराष्ट्र में भी खतरा है, लेकिन लोग अलर्ट है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।